हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मेरे में संगीत आज एग्रोनॉमी के अंदर ग्राउंडनट के बारे में बात करूंगा। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास के अंदर जुड़ जाइए, लाइक कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट ग्रुप के अंदर, अपने कॉलेज ग्रुप के अंदर, जितना हो सके इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने फ्रेंड वगैरह है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है, उनको फ़ायदा मिल जाए। राइट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास के अंदर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, ग्राउंडनट मूंगफली। किसके बारे में अपन बात करेंगे, मूंगफली। तिलहन उत्पादन के अगर अपन बात करें, तिलहन उत्पादन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फसल यहाँ पर अपन आज डिस्कस करेंगे। राइट, तो अगर अपन बात करें मूंगफली की अगर अपन बात करें तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम आप क्या कहते हो उसको, अरेचिस हाइपोजिया। क्या कहते हो, अरेचिस हाइपोजिया। अरेचिस हाइपोजिया। कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र इसके अंदर कितने हैं, 2n बराबर 40। क्या है आपका, 2n बराबर 40। फिर अगर अपन बात करें तो इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ से है, तो इसकी उत्पत्ति स्थान है आपका ब्राजील। ये लीजिए, इसका उत्पत्ति स्थान ब्राजील। ठीक है, चलिए फिर अगर अपन बात करें 1 बाई 1। फर्स्ट अगर अपन बात करें ग्राउंडनट की, तो यहाँ पर नॉर्मली तिलहन उत्पादन की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इसके अंदर तेल की मात्रा लगभग, अगर अपन बात करें तो मैंने पहले ही तेल की मात्रा की डिस्कस पहले भी कर रखा है। तेल की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग इसके अंदर 40 से 45% क्या पाया जाता है, तेल की मात्रा पाई जाती है। तेल के अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है, प्रोटीन लगभग इसके अंदर 26% क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। राइट, चलिए इसके अलावा अपन मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के अंदर अपन नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं कि इसका बीज और बुआई, इसका क्या सिस्टम है। बीज और बुआई के अंदर अपन क्या करते हैं, बीज और बुआई से पहले एक थोड़ा सा वर्गीकरण देख लेते हैं। क्या देखते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का वर्गीकरण। मूंगफली का वर्गीकरण की अगर अपन बात करें, पूरे मूंगफली को उसकी स्पीशीज के आधार पर, उसकी प्रजाति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। राइट, एक होता है आपका अर्ली, राइट, एक होता है आपका लेट, अगेती और पछेती। राइट, यहां पर अगर अपन बात करें वर्गीकरण के अंदर, तो वर्गीकरण में फर्स्ट पोर्शन आता है आपका अगेती पछेती। कोई मुझे बता सकता है, अब वो जो ग्राउंडनट है उसके दो पार्ट होते हैं, अगेती और पछेती। इसके अंदर अगेती क्या है और पछेती क्या है, हाँ बताइए। राइट, थोड़ा सा इधर देखना, ये यहाँ पर क्या है, अगेती पछेती भी आती है, आगे पर डिस्कस करेंगे इसको। आप यहाँ पर ये दे सकते हो, गुच्छे वाली और फैलने वाली, गुच्छे वाली और फैलने वाली। राइट, फैलने वाली है, ये कहीं ना कहीं क्या है, आपकी पछेती है, यानी ये क्या है, लेट आपकी पकती है, और ये क्या आपकी अगेती है। अगर अपन गुच्छे वाली की बात करें तो गुच्छे वाला का नाम क्या होगा आपका, अरेचिस हाइपोजिया। क्या होगा आपका, अरेचिस हाइपोजिया। वैरायटी यहाँ पर कौन सी लगेगी आपकी, तो वैरायटी लगेगी आपकी अरेचिस हाइपोजिया। वैरायटी आपकी क्या होगी, आपकी अरेडिकोला। क्या होगी, अरेडिकोला,
आरेडिकोला। और इसका क्या होगा आपका अरिचिस हाइपोजे वैरायटी फेस्टिगाटा। क्या होगा फेस्टिगाटा। इसका क्या होता है आपका अपना नाम होता है इसका वैज्ञानिक। फिर अगर अपन बात करें गुच्छे वाली की, अगर अपन बात करें तो गुच्छे वाली का आपका जो बीज दर है वो बीज दर कितना होता है आपका गुच्छे वाले के अंदर। तो गुच्छे वाले के अंदर आपको बीज दर करना है आपका नॉर्मली गुच्छे वाले की बात करें जिसके बंच बनते हैं उसमें बीज दर लेते हैं आपका 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना लेते हैं 100 किलोग्राम। जहीं अगर अपन फैलने वाले की बात करें तो इसका बीज दर क्या होता है आपका फैलने वाले का, तो वो है आपका 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना है आपका 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका क्या रखते हैं बीज दर रखते हैं, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अगर अपन बात करें इनकी उत्पादन की बात करें तो आपका जो फैलने वाली है इसका उत्पादन होता है लगभग आपका 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसका उत्पादन होता है आपका 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, राइट। चलिए हाँ नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका बीज उपचार। बीज उपचार की अगर अपन बात करें बीज उपचार के अंदर मेनली अगर अपन बात करें तो इसमें पहले अपन ने बात कर लिया इसके अंदर कौन सा राइजोबियम यूज लेते हैं, तो राइजोबियम जपोनिकम। कौन सा यूज लेते हैं राइजोबियम जपोनिकम। राइजोबियम जपोनिकम क्या यूज करते हैं इसके अंदर अपना एज ए बीजोपचार के अंदर यूज करते हैं। फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट फिर आती है कुछ किस्में। किस्मों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली किस्म आती है आपकी एक आती है GG2 यानी गुजरात ग्राउंडनट 2 GG2। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक आती है आपकी चंद्रिका। क्या आती है आपकी चंद्रिका, राइट। और ये चंद्रिका है वो क्ले मृदा के लिए उपयुक्त है, क्ले मृदा के लिए उपयुक्त। एक आती है आपकी JL24। क्या आती है आपकी JL24। एक आती है आपकी प्रताप। क्या आती है आपकी प्रताप। इस तरह से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज ग्राउंडनट के अंदर आती है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मृदा से। थोड़ा मृदा देख लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपकी जो मृदा होती है आपकी जो फसल होती है उस फसल के अंदर कॉमन आपकी जो मृदा है वो लगभग कौन सी होती है आपकी दोमट मृदा क्ले मृदा। लेकिन कुछ बेसिक जब अपन ने बेसिक पढ़ा उस टाइम भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो नॉर्मल फसलें होती हैं उसका तो दोमट मृदा यूज लेते हैं, लेकिन 2-3 स्पेशल फसलें जैसे आपकी कपास है, कपास के लिए अपन काली मृदा उपयोग में लेते हैं। उसी तरह आपका जो ग्राउंडनट है उसके अंदर अपन कौन सा लेते हैं, तो ग्राउंडनट के अंदर कौन सी मृदा लेते हैं आपकी, तो वो आती है आपकी ब्लोई मृदा। कौन सी ब्लोई मृदा। क्यों लेते हैं, क्योंकि ब्लोई मृदा से यहाँ पर क्या है वहां पर सॉफ्ट होती है जिसके कारण ग्राउंडनट आपका मूंगफली है, मूंगफली का जो आपका जो फल है वो कहां पर जाता है आपका अपने धरती के अंदर आपके मृदा के अंदर बनते हैं। इसीलिए वहां पर क्या है आपका, इसीलिए वहां पर आपका क्या है कि आपका वहां पर सॉफ्ट होना जरूरी। अगर कले मृदा लेते हैं तो आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या वो वहां पर फल मिट्टी के अंदर जा पाएगा, क्या वहां पर वो आसानी से वहां पर डेवलप हो पाएगा, तो आंसर होगा नहीं। तो वहां पर ये वाली मिट्टी थी। दूसरा जब फल की बात आ गई तो फल के बारे में अपन बात कर लेते हैं फल प्रकार। इसके अंदर फल प्रकार कौन सा होता है, इसके फल प्रकार को अपन क्या बोलते हैं लोमेंटम। क्या बोलते हैं लोमेंटम। लोमेंटम फल प्रकार क्या है इसका लोमेंटम है, ठीक है।
इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका अपना मर्दा हो गई, मर्दा के बाद में खरपतवार। खरपतवार की बात करें तो यहाँ पर कोई विशेष खरपतवार तो यहाँ पर लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ शाकनाशी आती है। शाकनाशियों के बारे में बात करें, हर्बिसाइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक आता है आपका टॉक E25। क्या था आपका? टॉक E25, जिसका नाम क्या है आपका? नाइट्रोफेन। नाम क्या है उसका? नाइट्रोफेन। ठीक है, चलिए ये है आपका टॉक E25। फिर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एक और खरपतवार नाशी आती है, आप यूज नाम याद कर सकते हो, इमाजीथेफर। इमाजीथेफर ये भी क्या है, इसका एक अलग नाम होता है, राइट। चलिए हाँ भाई, नेक्स्ट आता है आपका सिंचाई का। सिंचाई की बात करें तो मूंगफली के अंदर 2 टाइम अपन सिंचाई करते हैं। कितने टाइम करते हैं? 2 टाइम अपन सिंचाई करते हैं। पहली है आपकी पुष्पन अवस्था। कौन सी अवस्था? पुष्पन अवस्था। एक आती है आपकी फली बनते समय, सॉरी एक तो आपकी पुष्पन अवस्था, दूसरा आता है आपका पेगिंग अवस्था। दूसरी कौन सी अवस्था आपकी? पेगिंग अवस्था। पेगिंग अवस्था, राइट। अब अपन बात करते हैं पेगिंग अवस्था ये क्या होती है। देखो कभी कभार आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेगिंग किस फसल से संबंधित है। यहाँ पर क्या आपका पेगिंग अवस्था, कभी कभार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेगिंग आपकी किससे संबंधित है? आपकी मूंगफली से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेगिंग निम्न में से संबंधित है, तो आपकी किससे है? मूंगफली से। अब पेगिंग होती क्या है, देखिए ये है आपका मूंगफली का पौधा, ये क्या है आपका? मूंगफली का पौधा। यहां पर इसके क्या लग रहे हैं? फूल। कहां पर लग रहे हैं आपके? यहां पर लग रहे हैं आपके फूल। ठीक है, ये है आपका पेगिंग अपने पौधा है, पौधा के ऊपर क्या है आपका? फूल लग रहे हैं। ठीक है, अब इसकी अगर अपन बात करें फूल कहां लग रहे हैं आपके? पौधे के वायवीय भाग में। 2 प्रकार के भाग होते हैं, एक तो वायवीय भाग, दूसरा होता है आपका जड़ीय भाग। जड़ तो होता है मृदा के नीचे, वायवीय होता है मृदा के ऊपर। फूल कहां लगते हैं आपके? वायवीय भाग में। फल कहां लगते हैं आपके? कहां पर लगते हैं फल आपके? अपने जड़ों के अंदर। कहां लगते हैं? जड़ों के अंदर। अब अगर अपन बात करें जड़ की बात करें तो ये यहाँ पर फूल तो ऊपर लग रहे हैं, जड़ के नीचे फल कैसे लग रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है? फूल तो ऊपर लग रहे हैं, फल नीचे लग रहे हैं। अपना फल कहां से बनते हैं? फूल से ही बनते हैं, तो वो नीचे कैसे जाते हैं? तो यहाँ पर क्या है, एक साइंटिफिक वहां पर एक प्रोसेस यहाँ पर चलती है। ज्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे, जिसमें गाइनोफोर वगैरह बनता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो फूल है, ये जो फूल है वो क्या करेगा? यहाँ पर नीचे की ओर गमन करेगा। ऊपर है, ऊपर से नीचे की ओर गमन करेगा, और गमन करता करता लगेगा कहां पर है? ऊपर। लेकिन वो धीरे धीरे इसके अंदर गाइनोफोर बनता है, फिर उसके अंदर फोर्स लगता है, फोर्स लगने के कारण ये ऊपर से नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को, यानी फूल का ऊपर से नीचे जाना क्या कहलाता है आपका? यानी मृदा के अंदर चला जाने की जो प्रोसेस है उसको पेगिंग कहा जाता है। और पेगिंग के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेगिंग का टाइम कितना होता है? तो 50 से 55 दिन, बुआई के 50 से 55 दिन बाद में, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने किसके ऊपर? अपने उर्वरक, फर्टिलाइजर। देखिए फर्टिलाइजर की बात करें तो मूंगफली के अंदर ज्यादा फर्टिलाइजर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही याद रखना, इसके अंदर नॉर्मल एनपीके डोज है वो 20, 40,
30 आप यहाँ पर याद कर सकते हो। एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर और कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो एक आता है आपका जिप्सम, दूसरा आता है आपका एसएसपी। क्यों जिप्सम और एसएसपी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इन दोनों की अगर अपन कॉमन बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिप्सम और एसएसपी के अंदर कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। अगर अपन किसकी बात करें? सल्फर की। किसकी बात करें? सल्फर की। तो सल्फर किसके लिए उपयोगी है? तेल निर्माण के लिए, तेल निर्माण के लिए। फिर आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम क्या है आपका? अपने कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? तो कैल्शियम जरूरी है आपका अपने मूंगफली के अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्यकीय विकार लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पॉपिंग। क्या बोलते हैं? पॉपिंग। इस पॉपिंग को याद रखना, आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने मूंगफली के अंदर तेल निर्माण के लिए तो आपको क्या चाहिए? सल्फर चाहिए, और पॉपिंग की समस्या से बचने के लिए आपको क्या चाहिए? कैल्शियम। तो दोनों चीजें यहां पर एक जगह आ जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पादप संरक्षण। पादप संरक्षण के अंदर पहले अपन बात करेंगे कीट की। किसकी बात करेंगे? कीट की। देखिए कीट की बात करें तो आपको ज्यादा बिना फालतू की फर्जी चीजें रटनी है नहीं, बस यहां पर एक आध कीट है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखना है। जैसे क्या है आपका अपना सफेद लट। कौन सी आपकी? सफेद लट। जब अपने जवार बाजरा पड़ा था उस टाइम भी इस पर्टिकुलर कीट के बारे में डिस्कस किया था, राइट? अपने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पर अपन ने इसके बारे में कुछ पॉइंट देखे थे, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन वापस। तो अपन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सोगुनिया। होलोट्रेकिया कॉन्सोगुनिया। होलोट्रेकिया कॉन्सोगुनिया। फिर आता है आपका इसका नियंत्रण। तो नियंत्रण किससे होता है आपका? नियंत्रण, तो नियंत्रण होता है आपका कार्बोफ्यूरॉन से ना? या फिर क्यूनेलोफॉस से। क्यूनेलोफॉस। एक आता है आपका फोरेट 10G। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसके ऊपर व्हाइट फ्लाई भी लगती है, एफिड भी लगता है, तो ज्यादा वो कॉमन चीजें हैं, एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। फिर दूसरा आता है आपका रोग। रोग के अंदर एक आता है आपका टिक्का रोग। टिक्का रोग। टिक्का रोग को और अपन क्या बोलते हैं? पत्ती धब्बा रोग भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या आपका? पत्ती धब्बा रोग है। पत्ती धब्बा रोग की अगर अपन बात करें तो ये आपका क्या है? कवक जनित रोग है। कवक जनित। कौन सा आपका? कवक जनित रोग है। कवक जनित के अंदर ही अगर अपन बात करें तो यहां पर ये क्या है आपका? मर्दा प्लस बीज जनित है। और कवक की बात करें तो यहां पर कौन सा कवक लगता है आपका? कवक में यहां पर एक, यहां पर छोटा सा लिख लेना, सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा स्पीसीज। कौन सा कवक लगता है? सर्कोस्पोरा स्पीसीज। अब ये आपको जो टिक्का या फिर पत्ती धब्बा रोग है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है अभी देखते हैं। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका अगेती पत्ता धब्बा, पत्ती धब्बा। एक होता है आपका पछेती पत्ती धब्बा। अगेती पत्ती धब्बा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कौन सा लगता है आपका? तो वो लगता है आपका
सर्कोस्पोरा। कौन सा लगता है आपका? सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा के अंदर कौन सा लगता है आपका? तो यहां पर अरेडिकोला। और पछेती के अंदर क्या लगता है आपका? अपना सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट एक और रोग आता है आपका, जिसका भी अपन ने डिस्कस किया था, पोपिंग। पोपिंग की बात करें, पोपिंग का कारण क्या है आपका? कैल्शियम की कमी। क्या है आपका? कैल्शियम की कमी। एक मिनट, थोड़ी सी चीज फेस्टिगाटा नहीं, यहां पर क्या है? प्रोक्यूम्बर है। प्रोक्यूम्बर क्या है आपका? अरिचिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोक्यूम्बर। ये थोड़ा सा वापस करेक्ट कर लेना। फिर आता है आपका पोपिंग है। पोपिंग का कारण क्या है आपका? कैल्शियम की कमी। पोपिंग का कारण क्या है आपका? कैल्शियम की कमी। दूसरी बातें होता क्या है, यहाँ पर दाना नहीं बनता है। क्या है? दाना नहीं बनता है, ठीक है। चलो तीसरा, यहां पर रोग तो नहीं है, अपन कहेंगे इसके अंदर एक विषैला पदार्थ बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एफ्लाटॉक्सिन। 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 एफ्लाटॉक्सिन है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या है आपका? एक विषैला पदार्थ है। क्या है? मूंगफली में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ। विषैला पदार्थ ये होता है। फिर अपन बात करें सेकंड चीज, अगर अपन बात करें तो आपको जो एफ्लाटॉक्सिन है ये कब बनता है आपका? भंडारण के टाइम। भंडारण के समय, ठीक है। चलिए, और ये किसके कारण बनता है? तो ये बनता है आपका कवक के कारण। और उस कवक का नाम क्या है आपका? एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस कवक का नाम है। फिर बात क्या आती है आपकी? भंडारण के समय। भंडारण के समय की अगर अपन बात करें तो आपका यहां पर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा कि भंडारण के समय क्या है? उच्च नमी। उच्च नमी के कारण। और उच्च नमी कितनी हो? अगर 5% से अधिक हो। अगर 5% से अधिक भंडारण के समय नमी होती है तो ये वाला रोग लगता है, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये है आपका मूंगफली के पादप संरक्षण या फिर इनके अपने रोग और कीटों के बारे में, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक चीज आपको याद रखनी है, एनआरसी। एक चीज आपको क्या याद रखनी है? एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ऑन ग्राउंडनट। ये कहां पर है आपका? जूनागढ़ गुजरात। कहां पर है आपका? जूनागढ़ गुजरात, राइट। चलिए फिर थोड़ा सा अपने क्षेत्र और विस्तार की बात कर लेते हैं। क्षेत्र और विस्तार की बात करें तो विश्व के अंदर सर्वाधिक जो आपका जो उत्पादन है किसका?
मूंगफली का वो कहां पर है आपका, चीन में। क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पर है आपका, भारत में। अगर अपन बात करें किसकी, भारत की बात करें, तो भारत के अंदर आपका जो मूंगफली का जो उत्पादन है वो उत्पादन आपका कहां पर होता है सबसे ज्यादा, अपना गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा कहां होता है, गुजरात। और गुजरात के अंदर एक जगह है आपकी, एक एरिया है जिसका नाम क्या है आपका, राजकोट। तो आपकी जो राजकोट है, राजकोट की मूंगफली है, या फिर आपको जो राजकोट है वो किसके लिए फेमस है, मूंगफली के लिए। इसी तरह अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली कहां होती है, बीकानेर में। इसीलिए बीकानेर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, राइट। राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, राइट। चलिए, तो यहां तक आपका खत्म होता है मूंगफली, राइट। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर नई फसल के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।